फिरोज तुगलक का जो टाइम पीरियड था 1351 से लेकर 1388 तक था। राज्याभिषेक और धार्मिक नीतियों से संबंधित हम पढ़ेंगे। तो इसका जो था 2 बार राज्याभिषेक हुआ। पहला सुल्तान का प्रथम राज्याभिषेक ठट्टा के निकट 23 मार्च 1391 ईस्वी में हुआ था और दूसरा जो था 1300 अगस्त में 1351 में हुआ। मतलब पहला मार्च में हुआ, दूसरा जो था अगस्त में हुआ। राज्य का चरित्र दिल्ली सल्तनत का यह पहला सुल्तान था जिसने औपचारिक रूप से राज्य का स्वरूप इस्लामी घोषित किया। धार्मिक कड़े नियम ब्राह्मणों पर जजिया कर आरोपित करने वाला यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। इसने मज़ारों पर जाने पर प्रतिबंध लगाया तथा पर्दा प्रथा को अत्यधिक प्रोत्साहन दिया था। आगे की कर अर्थव्यवस्था लोक कल्याण में क्या क्या काम किया। तो कर सुधार में फिरोज शाह ने 24 कष्टदायक कर, जिसको अबवाब कहते थे, पूरी तरह से समाप्त कर दिया। केवल शरीयत मतलब जो इस्लामी कानून था उनके द्वारा 4 मुख्य कर लागू किया। पहला था खराज, खुम्मस, जजिया और ज़कात। खराज मतलब भूमि कर, खुम्मस मतलब युद्ध में लूट के माल का जो हिस्सा होता था उसको खुम्मस बोलते थे। जजिया का मतलब था गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला सुरक्षात्मक कर। ज़कात का मतलब मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर। कृषि प्रोत्साहन किसानों पर लगे पुराने तकावी ऋणों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। इसके अतिरिक्त इसने हक ए सर्व नामक एक सिंचाई एक कर भी लगाया था। तो क्वेश्चन ये आता है कि हक ए सर्व किसने शुरू किया था। सिक्के अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए तांबे तथा चांदी के मिश्रण से बने अधिविक, चहलगान, स्थान, ससगर नामक सिक्के चलाए। सैन्य नीति सुल्तान ने सेना के पदों में वंशानुगत सिद्धांत इसको लागू किया। उसके बाद है कि फिरोज शाह तुगलक का क्या विभाग था, उसके मुख्य कार्य क्या थे। तो दीवान बंदगान फिरोज शाह तुगलक ने क्या क्या शुरू किया था विभाग। तो दीवान बंदगान, दीवान इस्तिहाक, दीवान खैरात, सोहरात आम, दारुल सफ़ा जो कि हॉस्पिटल था, रोजगार दफ्तर, तो ये सब फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया था। दीवान बंदगान क्या था कि इसमें गुलामों को रखा जाता था, उनकी देखभाल से संबंधित था। दीवान इस्तिहाक निराश्रितों और वृद्धों को वित्तीय सहायता दी जाती थी, मतलब बुजुर्गों को पेंशन दी जाती थी। दीवान खैरात अनाथ, विधवा, गरीब, मुस्लिम जो लड़कियां होती थी उनकी विवाह के लिए मदद करते थे, आर्थिक सहायता दिया जाता था खैरात में। दारुल सफ़ा तो आपको बताएं कि हॉस्पिटल से संबंधित था। रोजगार दफ्तर बेरोजगार जो व्यक्ति थे उनकी योग्यता के अनुसार उनको काम दिया जाता था। निर्माण कला, साहित्य और शिक्षा में क्या योगदान था फिरोज शाह तुगलक का। तो अशोक के स्तंभ सम्राट अशोक के 2 प्राचीन शिलालेख थे, टोपड़ा और मेरठ। उसको दोनों टोपड़ा से दोनों को जो था उसने लाया था, दोनों को दिल्ली लाया। नगरों की स्थापना इसने हिसार, फतेहाबाद, फिरोजपुर, फिरोजाबाद, जौनपुर जैसे प्रसिद्ध नगर का निर्माण करवाया। और जौनपुर की स्थापना उसने अपने भाई जौना खान, जिसको मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं, उनकी याद में जौनपुर की स्थापना करवाया। शिक्षा और साहित्य सल्तनत काल में पहली बार व्यावसायिक शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला सुल्तान बना। सुल्तान ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी, फुतहात ए फिरोज शाही। तो ये फिरोज शाह तुगलक का है, फुतहात ए फिरोज शाही। और फिरोज शाह तुगलक ने एक विशेष अनुवाद विभाग की भी स्थापना करवाया था। तुगलक वंश का अंत कैसे हुआ। तो तुगलक वंश का अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद। इसी के कमजोर शासनकाल के दौरान 1398 ईस्वी में तैमूरलंग ने भारत पर विनाशकारी आक्रमण किया, जिससे तुगलक समाज समाप्त हुआ। सैयद वंश जो इसका टाइम पीरियड 1414 से 1451 तक है। इसकी स्थापना 1414 में खिज्र खां ने किया। दौलत खां को पराजित करके सैयद वंश की स्थापना किया। खिज्र खां ने कभी भी सुल्तान की गौरवमयी उपाधि धारण नहीं की, बल्कि स्वयं को वह जो खिज्र खां था वो रैयत ए आली की उपाधि तक ही सीमित रहा। शासकों का कालक्रम है। तो सबसे पहले खिज्र खां आता है, फिर मुबारक शाह आता है, मोहम्मद शाह, फिर अलाउद्दीन हसन शाह। सबसे योग्य शासक इस वंश का सबसे योग्य शक्तिशाली शासक मुबारक शाह था। साहित्यिक संरक्षक मुबारक शाह ने प्रसिद्ध पुस्तक
तारीख ए मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी राज्य के संरक्षण प्रदान किया गया। ऐतिहासिक तथ्य मकबरों का